जो आज का हमारा लेक्चर है वो है सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन। यहाँ पर सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द माइक्रोबियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। जो सिट्रिक एसिड है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था एज अ प्रोडक्ट ऑफ लेमन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सिट्रिक एसिड को मतलब जो सिट्रिक एसिड था वो एक क्रेब साइकिल में बनने वाला एक कंपाउंड था। क्रेब साइकिल में सिट्रिक एसिड बनता है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आइडेंटिफाई किया गया बाद में। सिट्रिक एसिड सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लगभग प्रेजेंट होता है। ईयरली डेज में सिट्रिक एसिड को लेमन से आइसोलेट किया गया, बट प्रेजेंट टाइम में 99% जो वर्ल्ड में सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के द्वारा होता है। एडम्स एंड ग्रीमॉक्स ने 1880 में 1880 में सबसे पहले सिट्रिक एसिड को केमिकली सिंथेसाइज किया विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरॉल। इन्होंने ग्लिसरॉल का यूज़ किया और ग्लिसरॉल से सिट्रिक एसिड बनाया केमिकली। ठीक है, इसके बाद सी वेहमर आए। इन्होंने क्या किया, रिपोर्ट किया। सबसे पहले इन्होंने ही रिपोर्ट किया था कि सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है इन माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स। ठीक है, मतलब क्या था, सी वेहमर ने क्या, हु रिपोर्ट द ऑक्यूरेंस ऑफ द सिट्रिक एसिड इन द माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स। ठीक है, सिट्रिक एसिड पार्ट है माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स का। ये वेहमर ने सबसे पहले बताया। इसके बाद मोलियार्ड ने कंफर्म किया सिट्रिक एसिड जो है एक्यूमुलेट होता है एस्परजिलस नाइगर के कल्चर में, जब क्या होता है, न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होती है। इसके बाद आता है देखो माइक्रोबियल बायोसिंथेसिस ऑफ सिट्रिक एसिड। कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एस्परजिलस नाइगर में ही मोस्ट वाइडली यूज़ होने वाला फंजाई है, जिससे हम क्या कहते सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। उसके अंदर सिट्रिक एसिड कैसे बनता है हम वो देखते हैं। यहाँ पर देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनते हैं। दो ग्लाइकोलाइसिस होती है ग्लूकोज की और 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बन जाते हैं। यहाँ पे एक पायरुवेट से एसिटिल CoA बनता है। यहाँ पे एक एंजाइम रिएक्ट करता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। यहाँ पे एसिटिल CoA बन गया। इसके बाद क्या होता है, जो दूसरा पायरुवेट है उससे क्या बनता है, ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटिल CoA आपस में कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेसिस, और यहाँ पे सिट्रिक एसिड बनता है। और इस सिट्रिक एसिड को ही हम आइसोलेट करते हैं। और यही सिट्रिक एसिड हमारे जब हम अपनी फंजाई एस्परजिलस नाइगर को कल्चर करते हैं तो क्या होता है, ये सिट्रिक एसिड ही हमारे कल्चर मीडिया में एक्यूमुलेट होने लगता है, और इसको हम बाद में आइसोलेट करते हैं और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है। यहाँ पे पूरी क्रेब साइकिल चल रही होगी। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे क्रेब TC जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे TCA जैसे साइकिल चल रही है। यहाँ पे सिट्रिक एसिड बना, सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारेट बन जाएगा। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो एंजाइम वर्क करते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनेगा तो यहाँ पे एंजाइम वर्क करेगा, उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनिल को एंजाइम A बनेगा, तो यहाँ पर जो एंजाइम वर्क करेगा उसकी भी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। यानी कि कुल मिला के हम यहाँ एस्परजिलस नाइगर का एक म्यूटेंट यूज़ करेंगे सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन में, जिसके अंदर सिट्रेट सिंथेसिस एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो और बाकी सारे एंजाइम की एक्टिविटी, यहाँ पर बाकी जो एंजाइम यूज़ होते हैं उनकी एक्टिविटी बहुत रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप के म्यूटेंट को ही हम सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसी कंडीशन में क्या होगा, हमारा सिट्रिक एसिड ज़्यादा बनेगा और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी उसके अंदर। ठीक है, अब इसी बात को यहाँ पर समझाया गया है। सिट्रिक एसिड इज प्राइमरी मेटाबोलाइट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द TCA या क्रेब साइकिल। ठीक है, ग्लूकोज इज अ प्रोडोमिनेंट कार्बन सोर्स फॉर सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन। द बायोसिंथेटिक pathway for citric acid production involves the glycolysis and glucose is converted into a 2 molecule of the pyruvate. Pyruvate is turned from acetyl CoA and oxaloacetate. ये दोनों कंबाइन होंगे और सिट्रिक एसिड बनेगा। ठीक है, द एंजाइमेटिक रेगुलेशन ऑफ द सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ सिट्रिक एसिड।
देयर इज 10 फोल्ड मतलब 10 गुना इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम सिट्रेट सिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे जो देखो जो सिट्रेट सिंथेसिस एंजाइम था उसकी एक्टिविटी 10 फोल्ड इंक्रीज कर दी जाती है, बट अदर एंजाइम की जो एक्टिविटी जैसे कि एकोनिटेज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया जाता है। इसी टाइप के म्यूटेंट का यूज़ किया जाता है सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन में। ये आता है अब प्रोडक्शन मेथड ऑफ द सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड को प्रोडक्शन करने में कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं? यहाँ पे दो मेथड हैं, एक है सरफेस प्रोसेस, एक है सबमर्ज्ड प्रोसेस। सरफेस प्रोसेस में सॉलिड मीडियम और लिक्विड मीडियम यूज़ किया जाता है। सबमर्ज्ड में बायोरिएक्टर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं दोनों को। सबसे पहले आता है देखो हमारा सॉलिड सरफेस फर्मेंटेशन। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, सॉलिड सबस्ट्रेट का यूज़ किया जाता है। सॉलिड सबस्ट्रेट में वीट बर्न, ठीक है, वीट बर्न यानी गेहूं की भूसी या फिर पल्प फ्रॉम द स्वीट पोटैटो स्टार्च आर यूज्ड। ठीक है, सॉलिड सरफेस है ना, गेहूं की भूसी एक सॉलिड सरफेस देगी और पल्प ऑफ द स्वीट पोटैटो भी एक सॉलिड सरफेस देगा फंजाई को ग्रो करने के लिए। तो इन दोनों को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका पीएच को मतलब जो इसमें हम मतलब यही जो वीट बर्न है और या पल्प है स्वीट पोटैटो का, इसमें जो पीएच यही है हमारा कल्चर मीडिया, इसी से ही प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो पीएच है वो 4 से 5 रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसे स्टेलाइज किया जाएगा ताकि कोई और फंजाई वगैरह इस पर कोई और फंजाई वगैरह इस पर ग्रो ना कर सकें। इसके बाद क्या किया जाएगा, इनोकुलम डाला जाएगा। इनोकुलम मतलब स्पोर ऑफ द एस्परजिलस नाइगर। इसकी एक लेयर बना दी जाएगी हमारे कल्चर मीडिया के ऊपर, जो कल्चर मीडिया बना है बीट बर्न का या फिर पल्प फ्रॉम द स्वीट पोटैटो स्टार्च का। ठीक है, इसके ऊपर 3 से 6 सेंटीमीटर थिक एस्परजिलस नाइगर के स्पोर डाल दिए जाएंगे और उसको इंक्यूबेट किया जाएगा 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो उसके बाद क्या होता है, ग्रोथ होती है। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए अल्फा माइलेज को यूज़ किया जाएगा। अल्फा माइलेज एंजाइम है। ठीक है, सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन कितने टाइम लगता है इसको, 80 से 100 घंटे फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। एंड ऑफ द प्रोसेस सिट्रिक एसिड कैन बी एक्सट्रैक्टेड इनटू अ हॉट वाटर एंड आइसोलेट। और जब इतना टाइम हो जाता है उसके बाद कल्चर मीडिया में सिट्रिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगता है और उसको हम आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट करने की प्रोसेस अभी हम आगे देखेंगे। अभी हम सिर्फ कल्चर करने की मेथड देख रहे हैं कि हम कैसे कल्चर करेंगे। लिक्विड सरफेस फर्मेंटेशन, इसमें क्या होता है, सरफेस फर्मेंटेशन यूजिंग लिक्विड एज अ न्यूट्रिएंट मीडिया। इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड फॉर सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन। It is used due to the simple technology, low cost, high productivity. Further, it is interference of the trace metal and dissolve oxygen tension are minimal. ठीक है, इसमें देखो क्या किया जाता है, वीट मोलास का यूज़ किया जाता है और इसके अंदर लिक्विड जो हम ये लिक्विड है इसके सरफेस के ऊपर हम अपना एस्परजिलस नाइगर को ग्रो करते हैं और वो लिक्विड के अंदर अपना सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है और उस लिक्विड मीडियम के अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है। ठीक है, इससे भी स्पोर्स है, देखो स्पोर्स का यूज़ किया जाता है। स्पोर स्प्रेड ओवर द मीडियम के ऊपर रहते हैं उसके स्पोर और ऊपर ही वो ग्रो करेंगे और जो हमारा सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता रहेगा वो लिक्विड मीडियम के अंदर आता रहता है। यहाँ पे इसका पूरा प्रोसीजर बता रखा है। स्टेराइल एयर इज पास्ड फ्रॉम द सप्लाई ऑक्सीजन एज वेल एज कूलिंग। द टेम्परेचर इज अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन एज द स्पोर्स जर्मिनेट विद इन 24 ठीक है 24 घंटे में ये जर्मिनेट हो जाता है। इसके लेयर ऑफ माइसिलियम फॉर्म ओवर द मीडियम, जो लिक्विड मीडियम है उसके ऊपर माइसिलियम की लेयर बन जाती है। द पीएच ऑफ द न्यूट्रिएंट मीडियम फॉल लेस देन 2 इज फिर माइसिलियम ग्रो इन अ साइज फॉर्म अ थिक लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। द फर्मेंटेशन इज स्पॉटेड मतलब 7 से 15 दिन लगते हैं इसमें। ठीक है, द माइसिलियम आर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन आर सेपरेटेड। The mycelium and nutrient solution are
separated, ठीक। द माइसिलियम इज मैकेनिकली प्रोसेस्ड वॉश टू ऑब्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिट्रिक एसिड। माइसिलियम से भी सिट्रिक एसिड निकाल लिया जाता है और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को भी प्रोसेस करके भी सिट्रिक एसिड निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो माइसिलियम में भी सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, उसकी प्रोसेसिंग मैकेनिकली की जाती है, उससे सिट्रिक एसिड निचोड़ के निकाल लिया जाता है और जो कल्चर मीडिया के अंदर निकला है उसे भी निकाल लिया जाता है। कैसे निकालेंगे अभी आगे बताता हूँ। सबमर्ज्ड प्रोसेस, इसके अंदर 80% इसी मेथड के द्वारा सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है और इसके अंदर बायोरिएक्टर का यूज़ किया जाता है। 2 बायोरिएक्टर इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, स्टीयर टैंक और एरिएटेड टावर वाले बायोरिएक्टर, ठीक है। बायोरिएक्टर एक बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे इसके ये सबमर्ज्ड होती है। यहाँ पे हम जो अभी अपना फंजाई वगैरह लेंगे जिससे सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल अपने कल्चर मीडिया के अंदर डूबी हुई होगी, ठीक है। इसलिए इसका प्रोसेस का नाम सबमर्ज्ड प्रोसेस है। अब आता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ द सिट्रिक एसिड, कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा। कल्चर मीडिया में देखो कल्चर मीडिया में क्या क्या ले सकते हैं अभी दिखाता हूँ। कहाँ गया, जैसे यहाँ पे लिखा है वीट मोलास है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये पल्प है, वीट वर्न है, ये सारे हमारे कल्चर मीडिया हो जाते हैं, ठीक। अब देखो कल्चर मीडिया ले लिया, इसके बाद क्या लेंगे, कार्बोहाइड्रेट KH2PO4 MgSO4 7H2O कॉपर आयरन pH 1.8 या 2, ठीक है। तो हमने इतने सारी चीज़ें लिए हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट है ग्रोथ के लिए। इसके बाद क्या करेंगे, एस्परजिलस नाइगर के स्ट्रेन को ग्रो करेंगे, जो म्यूटेंट होगा जिसके अंदर सिट्रेट सिंथेसिस एंजाइम की एक्टिविटी 10 गुना होगी और अदर एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस होगी, क्योंकि हमें सिट्रिक एसिड ही चाहिए, बाकी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, इसलिए सिट्रेट सिंथेसिस एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी जाती है। इसके बाद फर्मेंटर इसको इंक्यूबेट किया जाता है 27 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड 5 से 14 दिन। फर्मेंटेड ब्रॉथ मतलब ब्रॉथ होता है, उसमें ब्रॉथ मतलब जो लिक्विड वाला है, ठीक है, लिक्विड मीडियम में, उसी के अंदर ही तो हमारा सिट्रिक एसिड आ जाएगा, उसी को हमें आगे प्रोसेसिंग करनी है और उसी सिट्रिक एसिड रिमूव करना है। हमने अपनी फंजाई को कल्चर किया था और फंजाई ग्रो किया, उसने अपना सिट्रिक एसिड सिक्रीट किया, वो गया लिक्विड मीडियम में जिसे ब्रॉथ कहते हैं, ठीक है। अब उससे हमें प्रोसेसिंग करके अपना सिट्रिक एसिड निकालना है, मतलब उसे आइसोलेट करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे लाइम यानी CaOH2, ठीक है। कैल्शियम सिट्रेट बन जाएगा, उसके सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, कैल्शियम सल्फेट बनेगा और सिट्रिक एसिड बनेगा। फिल्टर करेंगे, सिट्रिक एसिड आ गया, ठीक। वैक्यूम एवेपोरेटर यानी कि इसे ड्राई करने में इसके कैसे सिट्रिक एसिड के क्रिस्टल बनेंगे और सिट्रिक एसिड थोड़ा बच जाएगा। इस सिट्रिक एसिड को फिर से प्रोसेस की जाएगी और क्रिस्टल बना लिए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्रिस्टल बन जाता है सिट्रिक एसिड का और ऐसे सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस दे रखा है कि न्यूट्रिएंट मीडिया रॉ मटेरियल, ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडिया का रॉ मटेरियल है। मीडिया की प्रिपरेशन होगी, उसके अंदर सारे जैसे इसमें दिखा रखा है ना, इसके अंदर KH2PO4 MgSO4 7H2O CuFe ऐसे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व किए जाएंगे। उसके बाद स्टेलाइजेशन किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाएगा, सरफेस फर्मेंटेशन, एयर जाएगी इसके अंदर, एयर आउट होगी, एयर दी जाएगी यहाँ पे और इस यहाँ पे फंजाई को ग्रो किया जाएगा, या फिर सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन किया जाएगा यहाँ पे, जिसके अंदर मतलब लिक्विड मीडिया भरा होगा और हमारी फंजाई इसके अंदर डूबी हुई होगी और फिर ग्रो करेगी। इसके बाद क्या किया जाएगा, माइसिलियम को सेपरेशन किया जाएगा और उसको फ़िल्टर किया जाएगा। उससे मतलब जितना भी सिट्रिक एसिड है और जितना कल्चर मीडिया के अंदर सिट्रिक एसिड आया है उस कल्चर मीडिया को लिया जाएगा, उसे फ़िल्टर किया जाएगा, लाइम से ट्रीट किया जाएगा, H2SO4 से ट्रीट किया। यहाँ पे देखो किया था ना हमने, लाइम से ट्रीट किया था, फिर सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया था। ये पूरा डायग्राम काफ़ी है, यही आप बना दीजिएगा, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। H2SO4 से ट्रीट किया जाएगा, H2SO4 से ट्रीट करने पर क्या बन गया था, सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीट किया, कैल्शियम सल्फेट बना था और सिट्रिक एसिड बना था। अब इस सिट्रिक एसिड को देखो क्या करेंगे,
एक्टिवेटेड चारकोल से ट्रीट करेंगे। उसके बाद कैटायन एक्सचेंज करेंगे। कैटायन एक्सचेंज मतलब जो भी कैटायंस होंगे ना सिट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में, उस कैटायन को रिमूव किया जाएगा। उसके बाद एनायन एक्सचेंज, एनायन को हटा लिया जाएगा, उससे क्रिस्टलाइजेशन ही हो जाएगा, उसकी ड्राइंग होगी, स्क्रीनिंग होगी कि ये सिट्रिक एसिड ठीक है या नहीं है। उसके बाद उसे स्टोर किया जाएगा। उसके बाद वो मार्केट में जाता है बिकने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया है, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वही प्रोसेस को बताई गई है। ये पूरी प्रोसेस मैंने समझा दी है, आप इसे लिखना चाहो इसे लिख लेना। ठीक है, थैंक यू।